हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर में राहुल के सुरक्षा घेरे में घुसे लोग, राहुल बोले जिन्हें भीड़ संभालनी थी वे दिखे ही नहीं, आज यात्रा कैंसिल। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के कांजीगुड़ में एंट्री के सिर्फ 1 किलोमीटर बाद ही राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। तो दोस्तों यहाँ राहुल के सुरक्षा घेरे में कई लोग घुस आए थे। इसके बाद पुलिस राहुल गांधी और अमर अब्दुल्ला को गाड़ी में बैठाकर अनंतनाग ले गई। तो दोस्तों अनंतनाग में राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज यात्रा के दौरान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई और टनल से निकलने के बाद पुलिसकर्मी नहीं दिखे और मेरे सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि हम और नहीं चल सकते, मुझे अपनी यात्रा रोकनी पड़ी, बाकी लोग यात्रा कर रहे थे। वही दोस्तों राहुल ने कहा है कि भीड़ को काबू करना प्रशासन की जिम्मेदारी है ताकि हम यात्रा कर सके और मेरी सुरक्षा में लगे लोगों की सलाह को दरकिनारा करना मेरे लिए मुश्किल था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कैप्टन अमरिंदर हो सकते हैं महाराष्ट्र के अगले गवर्नर, पीएम मोदी से अच्छे संबंध, भाजपा ने कार्यकारिणी बैठक में शामिल किया। तो दोस्तों पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराष्ट्र के अगले गवर्नर बन सकते हैं। तो दोस्तों कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा की टॉप लीडरशिप में इसको लेकर सहमति बन गई है। वही दोस्तों कैप्टन को नया रोल सौंपने के लिए चर्चा इसलिए भी गर्म है क्योंकि कैप्टन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे संबंध है। वही दोस्तों भाजपा अमरिंदर को 83 मेंबर वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहले ही शामिल कर चुकी है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि कैप्टन को गवर्नर बनाए जाने के बारे में पूछने पर पंजाब भाजपा के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा है कि उन्हें इस बारे में अभी कुछ नहीं पता। और दोस्तों इधर कैप्टन की नई भूमिका पर चर्चा तब तेज हुई जब गृह मंत्री अमित शाह ने 29 जनवरी को पटियाला रैली रद्द कर दी। तो दोस्तों इस रैली से पंजाब में भाजपा का लोकसभा चुनाव कैंपेन शुरू होने वाला था और रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और भाजपा इसकी कमान कैप्टन को ही सौंप गई थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। परीक्षा पर चर्चा में क्रिकेट और गांगुली का जिक्र, पीएम ने प्रेशर टालने का मंत्र दिया, दर्शक चौका छक्का चिल्लाते हैं पर बैट्समैन गेंद देखकर शॉट खेलता है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में स्टूडेंट से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बातचीत की। तो दोस्तों 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में मोदी ने परीक्षा और जीवन में तनाव पर बच्चों के सवालों के जवाब दिए। तो दोस्तों एग्जाम में परिवार की निराशा से कैसे निपटूं पर छात्रों को टिप्स दी। वही दोस्तों पीएम ने घर में मां के मैनेजमेंट, क्रिकेट के गुगली पतंग का मांझा, पार्लियामेंट के सांसदों की नोकझोंक जैसे उदाहरण देकर बच्चों को समझाया। और जब एक छात्र ने एग्जाम में दबाव पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि परिवार में दबाव से दबाव में ना आए और कभी क्रिकेट देखने गए हो तो कुछ बैट्समैन आते हैं तो पूरा स्टेडियम चिल्लाना शुरू करता है, चौका चौका छक्का छक्का। क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौका छक्का लगाते हैं? चिल्लाते रहे पर बैट्समैन का ध्यान सिर्फ बॉल पर होता है, बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है और जैसे बॉल है वैसा ही खेलता है, फोकस रहता है। तो दोस्तों साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी ने कहा है कि आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा और हम तो राजनीति में है, कितने ही चुनाव क्यों ना आए जीत ले, ऐसा दबाव पैदा किया जाता है लेकिन हमें हारना ही नहीं है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स करीब 1000 अंक टूटा, अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर 20% गिरे, एसबीआई 4% नीचे। तो दोस्तों भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन यानी दोस्तों शुक्रवार को भारी गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा गिरकर 59,250 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वही दोस्तों निफ्टी 300 अंकों की गिरावट के साथ 17,575 पर आ गया है। साथ ही दोस्तों लगातार दूसरे कारोबारी दिन मार्केट में यह गिरावट आई है, सिर्फ 3 शेयरों में तेजी है। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि निफ्टी 50 के अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज, एसबीआई, एक्सिस बैंक, बीपीसीएल, आईसीआईसीआई बैंक और ओएनजीसी समेत 38 शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर।
एक रिपोर्ट से अडानी को 1.44 लाख करोड़ का नुकसान, ग्रुप की कंपनियों के शेयर गिरे, निवेशकों के लिए 2.75 लाख करोड़ डूबे, रिपोर्ट में धोखाधड़ी के आरोप। तो दोस्तों, कंपनियों पर कर्ज की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में गिरावट का दौर जारी है। और दोस्तों, अडानी पोर्ट्स के शेयर में शुक्रवार को 24% और अडानी ट्रांसमिशन के शेयर में 20% से ज्यादा की गिरावट आई है। और दोस्तों, गिरावट का ये दौर तब शुरू हुआ जब फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। तो दोस्तों, अडानी ग्रुप पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। तो वही दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अडानी की नेटवर्थ बुधवार से अब तक यानी दोस्तों 3 दिन में 10% से ज्यादा कम हो गई है। और ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स की इंडेक्स के मुताबिक अडानी को लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन के गांव में अंतिम संस्कार के लिए ताबूत कम पड़े, जापान 8 मई से कोरोना को नॉर्मल फ्लू मानेगा। तो दोस्तों, कोरोना ने चीन के बड़े शहरों और कस्बों के साथ साथ गाँव में भी भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। तो दोस्तों, बीसीसीआई की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन के गाँव में कोरोना से काफी लोगों की जान गई है और कुछ ही दिनों में इतने लोगों का अंतिम संस्कार हुआ है कि उत्तरी शाक्सी प्रोविंस में लोगों को दफनाने के लिए ताबूतों की कमी हो गई है। वही दोस्तों, बीबीसी ने कई ताबूत बनाने वाले लोगों से बात की है और सभी लोगों ने यही बताया कि कोरोना वायरस से हो रही मौतों के भी ज्यादा अंतिम संस्कार हो रहे हैं और मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, जानकारी के आपको बता दें कि भारत में भी गुरुवार को कोरोना के 88 नए मामले सामने आए और हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी 1906 एक्टिव केस है और महामारी की शुरुआत से अब तक देश में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। रेसलर WFI अध्यक्ष विवाद, कमेटी की जांच का अता पता नहीं, फोगाट पूनिया बोले मेडल आने पर पूरे देश के अब हरियाणा यूपी किया जा रहा है। तो दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए गठित की गई कमेटी को 5 दिन हो गए हैं, मगर क्या जांच चल रही है यह किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, आरोप लगाने वाले रेसलर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया भी इस पर सवाल उठा चुके हैं। वही दोस्तों, गुरुवार शाम बाद बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और वीडियो में कहा गया है कि खिलाड़ी जब मेडल लाते हैं तो पूरे भारत के हो जाते हैं और जब वे उत्पीड़ित होते हैं तो यह हरियाणा उत्तर प्रदेश का मामला हो जाता है। क्या यह देश का मामला नहीं होना चाहिए? इसको बांटने का भी काम किया जा रहा है, जात के नाम पर बांटने का काम किया जा रहा है। क्या क्या खेल नहीं खेला जा रहा? एक ट्रेड चलाया जा रहा है कि बृजभूषण नहीं तो भाजपा नहीं। क्या मतलब है कि बृजभूषण नहीं होगा तो भाजपा खत्म हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कर्नाटक सीएम ने संत के हाथ से माइक लिया, ईश्वरानंद पुरी सामाजिक मसलों पर बोल रहे थे। सीएम बोले भरोसा नहीं देता, समस्या भी सुलझाता हूँ। तो दोस्तों, कर्नाटक में एक प्रोग्राम के दौरान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक संत के हाथ से माइक ले लिया और दोस्तों, इवेंट के दौरान गुरुवार को स्वामी ईश्वरानंद पुरी बेंगलुरु की सामाजिक समस्याओं को लेकर आलोचना कर रहे थे। तो दोस्तों, वो कुछ देर बोलते रहे और अचानक बोम्मई ने उनके हाथ से माइक ले लिया और कहा, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सिर्फ भरोसा देता रहे, मैं वो आदमी हूँ जो समस्याओं को सुलझाता भी है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ईश्वरानंद पुरी ने मंच पर कहा है कि बेंगलुरु में भारी बारिश से जगह जगह जल भराव हो जाता है और लोगों को बहुत दिक्कत आती है, लेकिन उस दौरान जनप्रतिनिधि और बीबीएमपी अधिकारी दिखते नहीं है और इस समस्या का स्थायी समाधान क्यों नहीं होता। तो दोस्तों, उन्होंने आगे कहा है कि कितनी बार अगर एक बार बारिश हो जाए तो अधिकारी समझ ही नहीं पाते हैं उन्हें कहाँ काम करना है। तो दोस्तों, सीएम ने इस समस्या को लेकर समाधान करने का वादा किया था, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एमपी के 33 जिलों में पानी गिरा, हिमाचल में बर्फबारी से 263 सड़कें बंद, यूपी राजस्थान समेत 7 राज्यों में कल से बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, देश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है और गुरुवार को एमपी के 33 जिलों में बारिश हुई। वही दोस्तों, तेज बारिश और खराब मौसम की वजह से उज्जैन में 8वीं और शाजापुर में 5वीं तक के बच्चों की आज से छुट्टी घोषित कर दी गई है। वही दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति में गुरुवार को 2 जगह एवलांच हुआ है और प्रदेश में
में भारी बर्फबारी से 263 सड़कें बंद हो गई है। वहीं दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, राजस्थान समेत 7 राज्यों में कल से बारिश हो सकती है और विभाग का कहना है कि 28 से 30 जनवरी तक इन राज्यों के कई जिलों में पानी गिरने की भी संभावना है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राम मंदिर को किसने तोड़ा था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं राम मंदिर को किसने तोड़ा था तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दें, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।